नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चला सफाई अभियान। साथ ही जानेंगे कब रोडवेज बस चालक ने नींद में ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। आगे आपको बताएंगे कि कैसे गांव बलभद्रपुर के मजरा मंडला में गेहूं की पक्की खड़ी फसल में लगी आग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ की तहसील इगलास में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा पखवाड़े के तहत कस्बा इगलास में सफाई अभियान चलाया गया, जहां कस्बा के गली मोहल्लों में सफाई अभियान चलाया गया। इसी दौरान जिला अध्यक्ष ऋषिपाल चौधरी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से पहले अलीगढ़ के प्रत्येक कस्बा के गली मोहल्लों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव जीत कर आएगी। भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। भाजपा ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, जिसके दम पर भाजपा का हर प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएगा। जी, आज किस तरह का अभियान चलाया गया? भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक ये सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम था। उसके तहत आज 12 अप्रैल को स्वच्छता अभियान था। जी, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी निकाय चुनाव है, सभी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण देश भर के अंदर ये स्वच्छता अभियान को लेकर के निकली है। हम भी सभी कार्यकर्ता यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में निकले। सभी हमारे माननीय विधायक, सांसद सभी स्वच्छता अभियान में निकले और ये स्वच्छ भारत रहे, स्वच्छ रहे, रोग न हो, ये मोदी मिशन के पहले चरण में प्रारंभ हुआ था। और आज हम सब देख रहे हैं कि आज भारतवर्ष के कई देश, कई प्रदेश और कई जिले ऐसे हैं जिनको स्वच्छता के नाम पर श्रेष्ठ स्थान मिलता है, जो आगे बढ़े। अध्यक्ष जी, चुनाव सबसे गंदा अलीगढ़ शहर कहा जाया करता था। आज उसकी स्थिति भी आप देखेंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अध्यक्ष जी, जैसे कि चुनाव नजदीक है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष चुनाव लड़ती है जी। उसके बूथ पर हमेशा काम चलता रहता है। बूथ और बूथ से ऊपर का काम चलता रहता है। अभी बूथ सशक्तिकरण का अभियान का चला, उसके बाद बूथ सत्यापन का काम चला, हमारी बाड़ों की बैठकें चल रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना चल रहा है। हम ही लोग चुनाव लड़ते हैं, बाकी तो जाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, धर्म, पंथ, इनके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। हमने पिछली बार भी देखा होगा कि 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम जीते थे। 17 नगर निगम है, अधिकांश नगर निगमों को भारतीय जनता पार्टी का कब्जा फिर से होगा और भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं को भी जीती। नगर पंचायतों की थोड़ी परिस्थितियाँ दूसरे प्रकार की होती हैं कि वहाँ जातिगत और धर्म के अनुसार विभाजन हो जाता है, उसका ध्रुवीकरण रहता है, उस पर थोड़ा असर कम रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में नगर पंचायतों को जीत के आए और जीतेंगे। जैसे कि जी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भैया आज नजर आ रहा है चुनाव आयोग जब बातें पहले कानून ध्यान ना दो, यहाँ पे सबरे प्रत्याशी यहाँ पीसी के और चंडल के सबरे आज आए गए, बातें पहले कानून ध्यान ना दो। यहाँ जैसे कि गलियों में जैसे कि गंदगी बहुत थी, आज सफाई करा दी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे आज तो रोज सफाई होनी चाहिए। क्या पहले कोई शिकायत वगैरह की थी? खूब शिकायत भैया और खूब हमारे यहाँ प्रयास करें पर कब ना रुको पूरा यहाँ। तो आज जैसे काम हुआ है उसको लेकर अब आपको खुशी महसूस होती है? मैं तो खुशी महसूस है, सफाई आ रही है, बढ़िया है, बोले बाबा को गेट है, पर आज ही न चुहाना सबरे जी। किस गली का, किस मोहल्ले का वो है ये शिवपुरी मोहल्ला है जी। और वार्ड नंबर 15। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। जैसे कि कूड़े के अंबार लगे हुए हैं गलियों में, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? सफाई होनी चाहिए। क्या किसी ने कोई शिकायत वगैरह की है? शिकायत की है तो फिर तो सफाई नहीं हुई तो क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? क्या कौन सी गली, मोहल्ला नाम? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के जमुना हाईवे पर रोडवेज बस वाइट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिससे बस सवार लगभग 20 यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। किदवई नगर डिपो की रोडवेज बस कानपुर से यात्रियों के लेकर दिल्ली जा रही थी। यात्रियों के अनुसार जमुना हाईवे पर दौड़ रही रोडवेज बस चालक को अचानक नींद का झोंका आ गया।
जिससे बस ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। हादसे में बस में सवार लगभग 20 यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जहां पुलिस ने घायल यात्रियों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र टप्पल भेजा है, जहां दुर्घटना में 4 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल देख स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है, अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिजनौर की। कहाँ से कहाँ जा रही थी? उन्नाव से बिजनौर जा रहे थे। अच्छा, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था उसके बाद फिर? वहाँ हमें कुछ पता ही नहीं चला, नींद आ रही थी हम लोगों को, अपनी बेंच पे बैठे सो रहे थे। अचानक में आँख खुली तो एक्सीडेंट पता चला। कौन सी गाड़ी थी जिसमें आप थी आप सवार? वो वाली गाड़ी का नंबर मुझे याद नहीं है। रोडवेज है, किदवई नगर डिपो। कहाँ से चली थी, कितने बजे लगा? कानपुर से चली थी लगभग 11 बजे समथिंग। तो क्या उसने कुछ ड्रिंक कर रखा था ड्राइवर ने? नहीं, मगर वो मुझे लग रहा है कि नींद में था वो। तो कितने लोग थे सवार गाड़ी में, पता हो? ये मुझे नॉलेज नहीं है, बस अपने बारे में पता है। सर क्या नाम है? सुरेश कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं चांदपुर, जिला फतेहपुर, यूपी। अच्छा, कहाँ से कहाँ आ रही थी गाड़ी, कहाँ जा रही ये जा रही थी नोएडा, दिल्ली। कहाँ से चली थी, कितने बजे? ये कानपुर से चली थी 10:30 बजे। कौन सी गाड़ी थी? ये थी गाड़ी रोडवेज। गाड़ी। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ है? तो ये ड्राइवर चाहे नींद में हो, वो सीधे पीछे से गाड़ी में मार दिया। आगे चली गाड़ी मार? आगे, हाँ, ट्रैक्टर जा रहा था, उसका भरा हुआ ईंट का। अच्छा, इसे पीछे से मार दिया। कितने लोगों की चोट है? करीब जितने बस में थे वो 10-20 आदमी थे, उनको सब चोट लगी। पुलिस मौके पर पहुंची नहीं पहुंची? हाँ, आई, बाद में आई, पुलिस भी आई। सर, आज जो एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, कितने बजे मिली थी और कितने लोग घायल हैं, कितनों को रेफर किया गया है? लगभग समय 7:30 बजे के आसपास 108 एम्बुलेंस यहाँ पे लेकर आई और इसमें कई मरीज़ थे। सूचना मिली टिकरपुर यमुना एक्सप्रेसवे पे बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में एक्सीडेंट हुआ है उनके बीच में, जिसमें 15 लोग यहाँ पे हमारे CSC पे आए हैं। 4 की हालत गंभीर थी, जिसको मलखान सिंह हॉस्पिटल भेजा गया है। कुछ 1-2 लोगों के फैमिली वाले लेकर गए हैं अब अपने साथ, और बाकी मरीज अभी CSC अस्पताल में जिनका उपचार चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बजरंग बल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। आगामी 11 मई को वोटिंग है। क्या ये माना जाए कि एक बार फिर अलीगढ़ की जनता को नरकीय जीवन देने और लूट का कारोबार करने की तैयारी है? क्योंकि हमको ये विचार करना आवश्यक है कि विगत 25 वर्ष के नगर निगम कार्यालय में अलीगढ़ की जनता को क्या मिला। क्या किसी विद्यमान जन समस्या का कोई स्थायी या कारागार समाधान हो सका? क्या ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाली राजनीतिक पार्टियां बताएंगी उन्होंने नगर निगम से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया? तब अलीगढ़ की जनता के लिए इन चुनावों का औचित्य क्या है? वास्तविकता सब जानते हैं, किंतु कोई बोलता नहीं। व्यापक जनहित की आवाज़ किसी को तो बनना चाहिए। वह आवाज़ अलीगढ़ बजरंग बल बनेगा। एक बात स्पष्ट है कि चुनाव लड़ना बजरंग बल की योजना में फिलहाल शामिल नहीं है, किंतु व्यवस्था में सुधार हमारी प्राथमिकता है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ नगर निगम के आज तक के सभी चुनाव पार्टी या मेयर प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर नहीं है, अपितु जातिगत समीकरणों और हिंदू मुसलमान के भावनात्मक मुद्दे पर ही हुए हैं, जिसका सर्वाधिक लाभ अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। किस तरीके की सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, क्या है? देखिए, मीट की सैंपलिंग की बात कर रहा हूं मैं। सर्टिफाइड मीट की व्यवस्था आज तक अलीगढ़ में ना तो किसी मेयर ने इस बात का जोखिम उठाया, ना किसी नगर आयुक्त ने उठाया। जबकि दूध की सैंपलिंग होगी, घी की सैंपलिंग होगी, तो मीट की क्यों नहीं होगी? जब शहर की 60% जनता मीट को खाती है, तो क्या सर्टिफाइड मीट पहुंचाने की जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जो यहाँ मेयर बन के आते हैं, या जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं, उनकी नहीं है? लेकिन इस और कोई भी विचार नहीं करता, और विचार ना करने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि सब अवैध कट्टी में कहीं ना किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। दूसरा विषय, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे यहाँ जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता दूं कि 25 साल अलीगढ़ में नगर निगम के चुनाव को लड़ते हुए हो गए। 4 बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, 1 बार बसपा के बने, और सभी राजनीतिक दल
चाहे जो भी अलीगढ़ में हैं, जब वो अपने जनप्रतिनिधि को उतारते हैं या अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि या तो कभी हरिश्चंद्र थे या फिर ये जो अब लॉन्च कर रहे हैं ये हैं। और जब बात जमीन पर करने की आती है तो 5 साल बाद केवल हमें सब दिखता है तो केवल और केवल भ्रष्टाचार। बजरंग बल हरिगढ़ जितना हो सकता था भ्रष्टाचार वो हो गया। अब हम अस्तित्व में हैं। हमारे अस्तित्व में आने के 1 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। हम किसी भी भ्रष्टाचारी को या किसी भी पैराशूट से उड़कर आए किसी भी प्रत्याशी को यहाँ चुनाव नहीं जीतने देंगे, क्योंकि बात पहले वो चुनाव जीत ले 50 लाख रुपए लगा के और फिर 5-10 करोड़ रुपए कमाने के हिसाब से इस चुनाव को लड़े और जीते। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि 25 साल में जिन समस्याओं पर काम नहीं हुआ, जो प्रत्याशी अब चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो पहले अपना चुनाव लड़ने के बाद वो उनकी क्या योजनाएं हैं उनको सार्वजनिक करें। किस योजना के तहत जो खुले में मीट बिकता है वो उसको रोकेंगे। किस योजना के तहत जो एक गाय अगर कोई पाल लेता है तो नगर निगम की टीम आती है और उसका भारी चालान करके चली जाती है। तो क्या मुझे शुद्ध दूध पीने की अधिकार नहीं है इस शहर के अंदर? क्यों नहीं नगर निगम कोई व्यवस्था करता अस्थायी कि चलो साहब यहाँ पर गाय आप अपनी पाल सकते हैं, और जो गोबर होता है वो नगर निगम शुल्क देके उसको क्यों नहीं उठवाता? अगर कोई एक गाय पालता है तो उसका चालान हो जाता है। और सुनिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी के तबेले में 100 भैंस बन रही है वहां कोई चालान करने नहीं जाता। देखिए, कदम हम लगातार लड़ रहे हैं। आज बजरंग बल के मंच पर मैं बैठा हूं। इससे पहले आहुति के मंच से मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैंने जान की जोखिम तक इस मामले में उठाई है। प्रशासन हो या राजनीतिक दल हो, पूरे ईमानदारी के साथ वो भीड़ माफियाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। विषय ये है कि जन समस्या, अभी तक बजरंग बल केवल राष्ट्रवादी विषयों को लेकर संघर्ष कर रहा था। जन समस्याओं के लिए बजरंग बल ने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि 25 साल से जो ठगी अलीगढ़ की जनता के साथ हुई है इस राजनीतिक संघर्ष में, हिंदू मुस्लिम कर लिया, अग्रवाल बारिसैनी कर लिया और जातियों के संघर्ष वो कर लिए और कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव जीत जाना एनी हाउ, और उसके बाद में भ्रष्टाचार करना और जन समस्याओं को प्राथमिकता ना देना, ये धोखा बहुत हो लिया। अब बजरंग बल इस धोखे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और हम इससे जो बनी हुई ये परंपरा है इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि ईमानदारी से समयबद्ध योजना के आधार पर जन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रत्याशी नहीं उतरे, पार्टियां नहीं उतरी, तो हमको इतना कठोर निर्णय लेना पड़ेगा जिसको हम लेना नहीं चाहते। हम मोदी जी और योगी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और लेकिन जो उनकी पार्टी है उसके लोकल नेता हैं वो उसके ठीक विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और गुटबंदी फैला रहे हैं। तो हम ईमानदारी से योगी जी और मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ अलीगढ़ एक समृद्ध शहर बने, एक समृद्ध औद्योगिक शहर बने, विकसित औद्योगिक शहर बने, इस दिशा में बजरंग बल काम करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव बलभद्रपुर के मजरा मंडला में गेहूं की पकी खड़ी फसल में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गांव निवासी रवि कुमार पुत्र रमेश चंद की 12 बीघा गेहूं जल गई व राजेंद्र कुमार पुत्र देवी सिंह की 6 बीघा गेहूं की फसल जल गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। घटना जनपद अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र के ग्राम नगला मंदिर की है, जहां सांप को पकड़ने गए एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद सांप की मौके पर ही मौत हो गई और युवक बिल्कुल स्वस्थ नजर आया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल युवक बॉबी पुत्र सुरेश चंद ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम तुम्हारा? बॉबी। पापा नाम? सुरेश चंद। कहाँ रहते हो? आगरा रोड मंदिर नगला। क्या घटना घटी थी आज? घटना क्या हुई थी? तो इसको पकड़ने गया और इसने काट लिया। किसको? सांप को। ये रहा। अरे सांप को पकड़ने गए तुम? हाँ। सांप ने काट लिया? हाँ। फिर सांप मर गया? सांप मर गया, मैं जिंदा हूँ। हंसो मत यार। अच्छा सर, वो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं। ये मर गया, मैं जिंदा हूँ, बस ये है कहानी। आज सुबह की बात है? सुबह 12 बजे की अभी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं आपसी रंजिश के तहत किसानों के खेतों में आग लगाई जा रही है, तो कहीं हाई टेंशन लाइट की वजह से खेतों में आग लग जा रही है, जिससे किसानों को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ता है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है, जहां किसान के 10 बीघा खेत में आग लगने की घटना सामने आई है।
किसानों के द्वारा बताया गया कि खेतों के पास किसी ने पराली में आग लगा दी। पराली में आग लगने की वजह से खेतों में खड़ी फसल ने आग पकड़ ली, जिसकी वजह से किसान की 10 बीघा खेत जलकर खाक हो गए। तुरंत ही अग्निशमन अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन जब तक अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे, खेत पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। किसान के द्वारा बताया गया कि प्रशासन के द्वारा मुआयना कर खेत मालिक को मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे किसान को कुछ राहत मिल सके। हिमांशु, ये क्या हुआ है और कौन सी जगह घटना है? अमरोली गाँव की घटना है सर। ये पराली में आग लगाई थी, पराली में आग लगा के चले गए और यहाँ पर खेत में किसने लगाई थी? सर ये 2 लोगों के खेत है, एक मोहन शर्मा खेत है, उससे पल्ला वाला खेत है, सुरेश जी का है। तो आग लगने में कितना नुकसान हुआ करीब? सर 10 बीघा खेत है, अब देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो अब क्या कहना चाहोगे? सर मुआवजा मिलना चाहिए मुझे, और जिन्होंने ये काम किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए सर। तो इसकी कोई लिखित रूप में शिकायत दे रहे हो? इन लोगों का ये लिखित रूप में दूंगा सर मैं। इन लोगों का ये है कि अपना खेत काम हो गया तो अब ऐसे मिला सर। तो क्या था इसमें? गेहूँ था? क्या था? गेहूँ थे सर। लगभग कितना नुकसान होगा टोटल? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कानपुर बार एसोसिएशन के समर्थन में दीवानी में अलीगढ़ बारहवीं सिविल बार के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। इस दौरान दीवानी परिसर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और गेट नंबर 1 पर सांकेतिक धरना देते हुए कुछ देर के लिए अनूप शहर रोड पर जाम लगाया। हड़ताल का ऐलान किया गया। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। दोपहर में सभी अधिवक्ता बार सभागार में एकत्रित हुए और वहां के प्रदर्शनकारी जुलूस निकालते हुए दीवानी में प्रदर्शन किया और बाद में दीवानी गेट नंबर 1 पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अनूप शहर रोड पर जाम लगा दिया। यहां करीब 15 मिनट तक सांकेतिक धरना देकर जाम रखा गया। बाद में सभी नारेबाजी करते हुए बार में वापस पहुंचे और बैठक की, जहां आगे की रणनीति बनाते हुए हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। के बाहर किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है अधिवक्ताओं के द्वारा? देखिए, कानपुर के अंदर जो एक भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके तहत हम सारे अधिवक्ता आरोपी के एक हो गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अधिवक्ता हमेशा एक पार्टी का दुश्मन हो जाता है। अगर वो केस लड़ता है तो उसके साथ हमले किए जाते हैं, मार पिटाई होती है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होना चाहिए, ये भी हमारी बात है। जैसे राजस्थान सरकार ने लागू किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया, हम उसका जो है इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान हम योगी आप सही है। वकील साहब, किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है वकीलों के द्वारा कचहरी परिसर के बाहर? कानपुर के जो बाहर है वो पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। वहाँ के जो जिला जज हैं वो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं और लगातार बेईमानी किए हुए हैं। 15 दिन से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 65 जिलों के वकील हड़ताल पर हैं। हम उन्हें समर्थन दे रहे हैं। भ्रष्ट न्यायपालिका नहीं चलेगी और कल हम कानपुर भी जाएंगे। कल कानपुर जाकर उनको समर्थन देने वाले हैं और हम यहाँ दंगे की चोट पर कह देना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी तुरंत अपना तबादला करा ले, अन्यथा वकील जाग चुका है, आपको भगाकर पीछे छोड़ेंगे। क्या मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं कि कानपुर का जो जिला जज है कानपुर के, उनको तत्काल रूप से वापस लिया जाए, वहाँ किसी दूसरे को लागू किया जाए। और पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जो राजस्थान में लागू हो चुका है, यहाँ लागू किया जाए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अधिवक्ताओं की दयनीय स्थिति है, रोज उन पर हमले होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।